किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौका देती है। चाहता हूँ वो होंगे मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर और फिर मेरे पिताजी जो मेरे सबसे बड़े आइडल हैं। नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और ये सेकेंड एपिसोड है करियर पॉडकास्ट का, न्यू पॉडकास्ट, जिसमें मैं लेके आने वाला हूँ बहुत सारे डिफरेंट लोगों को जो कि अपने एक्सपीरियंसेस की शेयर करेंगे उनके फील्ड के बारे में। तो ये सेकेंड एपिसोड में मैं लेके आया हूँ मिस्टर तिलक मेहता, जो कि जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड है और उन्होंने स्टार्ट किए थे 13 ईयर्स की एज में पेपर्स एंड पार्सल्स। उनको अभी तक मिला है यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन लॉजिस्टिक्स सेक्टर बाय फोर्ब्स। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं बिना लेट। हाय तिलक। हाय, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका करियर पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड में। और कुछ अपने बारे में आप बताना चाहते हैं? हाँ, आपने मेरा काफ़ी इंट्रोडक्शन दे ही दिया। तो मेरा नाम तिलक मेहता है। मैं अभी 15 साल का हूँ और 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मुझे लोग आज पेपर्स एंड पार्सल्स के फाउंडर के नाम से जानते हैं और आज ये बिज़नेस वेंचर की वज़ह से मुझे और काफ़ी सारे ऐसे नए-नए टाइटल्स मिले, जैसे आपने अभी बताया फोर्ब्स पैनलिस्ट, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी, टेडएक्स स्पीकर और बहुत सारे। पर सबसे ज़रूरी बात, अभी भी मैं कोई साधारण 10वीं कक्षा जैसे ही बच्चों की तरह हूँ, उससे ज़रा भी अलग नहीं हूँ। तो तिलक, थोड़ा हमें बताएंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ ये जर्नी पेपर्स एंड पार्सल्स का, और 13 ईयर्स के एज में कैसे ये आइडिया आया? तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़ह से मैं आज बिज़नेस के सेक्टर में हूँ। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं, क्या इसकी वजह थी कि पढ़ाई से ध्यान हटना या पढ़ाई ना कर पाना या फिर पैसों की कमी? इसमें से कोई भी नहीं। इसकी असली वजह है मेरी लापरवाही। हाँ। तो मैं जब ये 12 साल का था तभी मुझे याद है, मैं अपनी जो मैथ्स की किताबें हैं, मैं मेरे अंकल के घर पे भूल गया था मुंबई में। और जब मैं वापस अपने घर आया तब मैंने जाना कि मैं मेरी किताबें वहाँ पे भूल गया हूँ, जबकि मेरी एग्ज़ाम्स पास आ रही थी। तो आप तो जानते ही हैं कि सबको मैथ से कितना डर लगता है। तो मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि क्या वो उनके किसी प्यून या ड्राइवर को भेज सकते हैं मेरे अंकल के घर मेरी किताबें वापस लाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो दिन कोई पियून या ड्राइवर अवेलेबल नहीं था। तो फिर अब मेरी आखिरी उम्मीद थी कि अगर कोई कुरियर कंपनी मेरी बुक्स ला सके वो ही दिन पे। तब मैंने जाके जाना कि मुंबई में ऐसी बहुत कम कुरियर कंपनीज़ है जो ये सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, और जो करती भी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी शुरू करूँ जो सेम डे डिलीवरी मुंबई में करती है और वो भी रीज़नेबल प्राइस में, क्योंकि आखिर में ये मुंबई की सबसे ज़रूरी सर्विस है और जबकि ऐसा कोई नहीं कर रहा, तो क्यों ना मैं ही ऐसा कुछ स्टार्ट करूँ। और ऐसे करके पेपर्स एंड पार्सल्स का बर्थ हुआ और फिर जाके ये पूरी कंपनी बनी है आज। आपने एक प्रॉब्लम फेस किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के लाए और एक कॉस्ट इफ़िशिएंट मेथड लेके आए जिससे एक स्टार्टअप क्रिएट करके। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे करते हैं कि पहले वो सॉल्यूशन बनाते हैं फिर प्रॉब्लम का फाइंड करते हैं। आपने जो रियल पाथ होता है प्रॉब्लम को फेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल के लेके आए दूसरे लोगों के लिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि उस टाइम आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप 13 ईयर्स के एज में बताए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं? तो जब भी मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि मुझे ऐसा एक बिज़नेस करना है, तो जैसे ही हर जन की मम्मी अपने बच्चों के लिए एकदम ही कंसर्न्ड रहती है, तो वो थोड़े चिंता में थे कि कहीं मेरा इसके साथ मेरा पढ़ाई को कुछ असर ना हो, पर फॉर्च्यूनेटली वो नहीं हुआ। फिर वो मेरी सेफ्टी के बारे में भी बहुत कंसर्न थे, जब मैं बात करता था कि मुझे मुंबई लोकल ट्रेन्स में अकेला ट्रैवल करना है। पर ऐसे ही मेरे पिताजी वो बहुत मतलब ओपन थे और चाहते थे कि मैं जो लाइफ का जो कठिन रास्ता है मैं वो चूज़ करूँ, मैं वो देखूँ कि वो साइड भी लाइफ की कैसी होती है। पर ओवरऑल मेरे पेरेंट्स ये पूरी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे और मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी वज़ह से हूँ। पेरेंट्स का आपको पूरा सपोर्ट मिला और आपने बहुत कुछ अच्छा किया। कंट्री के लिए बहुत अच्छा एक एफिशिएंट मेथड लेके आए। आप क्या बताना चाहेंगे कि ये पेपर्स एंड पार्सल को आप एक्सपेंड कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या क्या आगे प्लानिंग है एक्सपेंशन का? तो बेसिकली पेपर्स एंड पार्सल्स जब मैंने शुरू किया था तभी हमारा एम था कि ये जो कंपनी है हमको इसको सिर्फ मुंबई में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना बल्कि पूरे इंडिया में एक्सपांड करना है।
पर फॉर्च्यूनेटली हमारा कंटिन्यूअस कमिटमेंट और डेडिकेशन हमारे जॉब को देख के, और जो हम लोग को जो ग्रेट रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से आज सबको पेपर्स एंड पार्सल्स क्या है उसके बारे में पता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने 23 को 2020 में हमारी कंपनी को अक्वायर कर दिया। सो बिफोर वी एक्चुअली वेंट, हम लोग एक्सपैंड करने के लिए गए, उसके पहले ही एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारी कंपनी खरीदी। तो अभी आप पेपर्स एंड पार्सल में कनेक्टेड हैं या आप पेपर्स एंड पार्सल से एग्जिट ले चुके हैं? सो बेसिकली अभी पेपर्स एंड पार्सल्स अभी मुंबई में एनी मोर फंक्शन नहीं करता, पर हमारे पास फिर अभी भी कंपनी के नेमिंग राइट्स है। और क्या आप बताना चाहेंगे दूसरे स्टूडेंट्स को कि वो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टडीज़ को मैनेज कैसे करें, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है स्टडीज़ के साथ दूसरे चीज़ों को मेंटेन करना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एकदम एकदम सच कहूँ तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ये पूरी जर्नी में, कि पढ़ाई और बिजनेस को साथ में संभालना। ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है असल में। और पर इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि आपका समय जो है, दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, पर जो इसको सबसे अच्छे से इस्तेमाल करता है वो ही जाके सक्सेसफुल बनता है। तो मैं क्या करता था कि मैं अपने आप के लिए एक टाइम टेबल बनाता था, जिसमें मैं इंश्योर करता था कि मैं मेरे बिजनेस और स्टडीज दोनों को इक्वल टाइम दूं, बिजनेस, स्टडीज और स्पोर्ट्स को। और ऑफ कोर्स, पर जब भी मेरी एग्जाम्स आती थी तभी मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्टडीज को देना पड़ता था। और पर मैं इंश्योर करता था कि जब भी मेरा वेकेशन या वीकेंड्स हो, तभी वो ही मैं टाइम जो मैंने खोया है मैं वापस अपने बिजनेस पे पूरा लगा दूं। सो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रायोरिटाइजेशन जो है ना, वो एक एक ही मतलब वो ही एक तोड़ है इस चीज का। और जैसे आप सबने हमेशा सुना ही होगा, जो चीज आपको दिल से करनी है उसके लिए आप समय कब कहाँ से भी ढूंढ लेते हो। तो टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ा स्किल है अगर किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना है तो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ आप अपने आइडल के बारे में बता दें, टॉप 3 आइडल्स अगर आप बता सके तो। तो ओके, सो मेरे टॉप 3 आइडल्स अगर मुझे नेम करने हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ वो होंगे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और फिर मेरे पिताजी, जो मेरे सबसे बड़े आइडल हैं। क्योंकि मेरी फैमिली की जर्नी ही पहले से बहुत इंस्पायरिंग रही है। तो और सब मेरे सबसे बड़े आइडल मेरे पिताजी है। मतलब वो मुझे उनकी हर चीज़ मुझे फ़ैसिनेटिंग लगती है, और मुझे सिर्फ़ बड़ा होके मेरे पिताजी जैसा बनना है। वो जिस तरीके से रिस्क लेते हैं, जिस तरीके से लोगों को मैनेज करते हैं, जिस तरीके से करेक्ट डिसीज़न्स और स्पॉन्टेनियस डिसीज़न्स लेते हैं, उनकी ये जो टेक्निक्स है मुझे डेली इंस्पायर करती है एकदम ही उनके जैसा बनने के लिए। आपके पिताजी ही आपके सबसे बड़े मोटिवेशन और सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पेपर्स एंड पार्सल्स लॉकडाउन में भी था मुंबई में, मतलब कि फंक्शनेबल था, या लॉकडाउन से पहले ही पेपर्स एंड पार्सल्स फंक्शन बंद कर दिए थे? और एक थोड़ा सा बता देंगे, डब्बा वाले लास्ट टू 127 ईयर्स से वर्क कर रहे थे मुंबई में, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो उस सीन के बारे में भी थोड़ा आप बता देंगे? ज़रूर। सो मैं कहता हूँ लकीली हम पेपर्स एंड पार्सल्स हमने जब बेची, वो लॉकडाउन के पहले ही हो गया था। सो फॉर्च्यूनेटली लॉकडाउन में जो काफ़ी कंपनीज़ को जो प्रॉब्लम्स फेस की है, वो हमारे साथ नहीं हुआ। और आपने जैसे सही कहा कि डब्बा वाले जो है, जो अभी 128 ईयर्स से वर्क कर रहे हैं मुंबई में, और अभी लॉकडाउन की वज़ह से उनका जो मेन सोर्स था इनकम का, वो ही चला गया। और तो उसके लिए मतलब हमने जो कंपनी जब भी बेची, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही पैसों से, जब भी जो मुंबई के डब्बे वाले हैं, जो एक 128 ईयर्स से हम मुंबईकर्स को खाना खिला रहे हैं, क्यों ना मैं यही पैसों से लॉकडाउन के समय पे इनको खाना खिलाऊँ। और तभी हमने काफ़ी हम लोग ने वो ही पैसों से फूड ग्रेन किट्स जो होती है, जिसमें हमने सब बेसिक नेसेसिटीज़ डाली थी डब्बा वालों के लिए, और हमने वो लॉकडाउन के वक़्त उनको बाँटी। और वो हमें कहते हैं कि उनसे उनकी लॉकडाउन का जो समय होता है, जो चैलेंज था, वो काफ़ी उनसे ईज़ी हो गया, और मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा था। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में आप फिलैंथ्रोपी पे भी थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट रखते हैं,
और आप बता सकते हैं कि अदर देन स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या क्या करते हैं अपने लाइफ में एट दिस मोमेंट? वेल सो स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर अगर आप कहना चाहते हैं या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे स्पोर्ट्स में है। मुझे बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है और मेरा फुटबॉल और क्रिकेट तो सबको ही पसंद है, पर उसके साथ ही साथ अभी-अभी मुझे बैडमिंटन खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपका थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, और मूवीज़ और बुक्स में भी इंटरेस्ट होगा, मतलब एकेडमिक्स से अदर देन? सो अगर मूवीज़ और बुक्स की बात करें तो बुक्स की अगर हम बात करते हैं तो मुझे मतलब जो एकदम सक्सेसफुल लोगो है, मेरे को उनकी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उनसे मुझे मतलब काफ़ी सीख मिलती है, पर मैं प्रेफ़र करता हूँ कि मैं वही चीज़ देख के करूँ। तो मैं या फिर उनकी मूवीज़ देख लेता हूँ या फिर तो मुझे मूवीज़ तो काफ़ी टाइप की पसंद है, जैसे कि अगर ऐसी कोई इंस्पायरिंग मूवी है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा और उसके साथ ही साथ मुझे कॉमेडी फ़िल्में भी बहुत पसंद है। ओके। टॉप 3 रिकमेंडेशन अगर आप देंगे इंस्पायरिंग मूवीज़ जो आप अभी तक देखे होंगे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे नॉलेज मास्टर यूट्यूब चैनल के। ओके, सो एक अभी अगर हम हिंदी मूवीज़ की बात करें तो जो अभी नरेंद्र मोदी जी का मूवी आया था, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही इंस्पायरिंग लगा था। अगेन फिर अगर हम देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, उन पे भी जो मूवी आया था वो सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी और ठाकरे साहब, उनके ऊपर भी एक मूवी आया था। ये तीनों मूवी में एक बहुत अच्छा मैसेज कम्युनिकेट होता है कि ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हो या आप शुरुआत कैसे करते हो आपकी लाइफ़ की। सिर्फ़ इतना मायने रखता है कि आप आपकी लाइफ़ में कहाँ पहुँच के आप फ़िनिश करते हो। जैसे कि बिल गेट्स ने कहा है, "इट इज़ नॉट योर फॉल्ट इफ यू आर बोर्न पुअर, इट इज़ योर फॉल्ट इफ यू डाई पुअर।" मतलब कि अगर आप इतने मतलब बहुत अमीरी में बॉर्न नहीं होते तो वो आपकी गलती नहीं है। पर अगर आप आपकी लाइफ़ का अच्छे से उपयोग नहीं करते और आपके लिए एक एक आप आपकी लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं होते, बट इफ यू डाई पुअर देन इट इज़ योर फॉल्ट। तो वो एक मैसेज मुझे वो तीनों मूवी से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट हुआ है। आपकी 2.5 ईयर्स की ये पेपर्स एंड पार्सल्स की जर्नी थी आई थिंक, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की थी। तो उससे कुछ आप 3 लर्निंग्स हमारे सब्सक्राइबर्स को देना चाहे जो आप 2.5 ईयर्स के एंटरप्रेन्योरशिप में पर्सनली जो फील किए हैं, ऐसे 3 लर्निंग्स। अ, मैं कहना चाहूँगा कि मेरी एक सबसे बड़ी लर्निंग रही है, तो जब भी मैं डब्बा वालों को अप्रोच कर रहा था, उनको कन्विंस कर रहा था कि वो हमारी कंपनी के साथ ऑन बोर्ड आए, तभी मैंने एक चीज़ जानी कि ऑफ़ कोर्स वो लोग सिक्स सिग्मा हार्वर्ड लेक्चरर हैं, तो वो लोग क्यों ही मेरे साथ एक 13 साल के बच्चे के साथ जुड़ेंगे। तो तभी मैंने जाना कि पर तभी उन्होंने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी थी उनके साथ 15 दिन घूमने की और वो जो चांस था उसपे अगर मैं मेरा 100% दे सकता था और वो 15 दिन में अगर मैं उनको कन्विंस कर सकता था, तो कर सकता था। सो तभी मैंने जाके समझा कि किस्मत मौका देती है, पर मेहनत चौका देती है। ये मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग रही है। इसके साथ ही साथ काफ़ी टाइम से पूरे बिज़नेस की जर्नी में ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जो आज तक किसी ने मुंबई में किया नहीं था। तो तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ओवर एम्बिशियस हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ जो जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी नहीं किया आज मुंबई में। तो और जब भी फेलियर्स आते थे हमारी ये पूरी जर्नी में, तभी ऐसा ऐसा लगता था कि बस गिव अप ही कर दूँ अभी। पर तभी मुझे ये दूसरी बहुत ज़रूरी लर्निंग मिली कि फ़ियर का मतलब 2 चीज़ हो सकता है कि फेस एवरीथिंग एंड राइज़ या फिर फेस एवरीथिंग एंड रन। तो इट इज़ अप टू यू, आपको क्या चूज़ करना है, या फिर आप ये ही डर के साथ आगे बढ़ो या फिर आप हार जाओ। और मेरी आखिरी और सबसे ज़रूरी लर्निंग, मैं आपको ये पेंसिल के ज़रिए बताना चाहूँगा। तो ये तो मतलब पहले मैं आपको कह देता हूँ ये बेसिकली क्या है कि लाइफ इज़ नेवर अ स्ट्रेट पाथ, देयर विल ऑलवेज़ बी प्रॉब्लम्स, बट द प्रॉब्लम इज़न्ट द एंड बट अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। मतलब कि
आपकी जो लाइफ है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। पर ये जो प्रॉब्लम है वो इसका अंत नहीं है, बल्कि अगर आप ये ही प्रॉब्लम को अगर अच्छे से उपयोग करें तो ये ही प्रॉब्लम आपके लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत बन सकती है। बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल इलिस्ट्रेट करके भी हमारे सब्सक्राइबर्स को दिया, जिससे समझ में आ जाए कि लाइफ क्या है और लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है। मैं आपसे कुछ पर्सनली जानना चाहूँगा कि आप जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर हो चुके हैं, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हैं, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि इंडिया में आपको कौन से टॉप 3 सेक्टर्स लगते हैं स्टार्टअप्स में, जो कि आगे फ्यूचर में ग्रो होने वाले हैं, जिसमें बोल सकते हैं एक तरीके से इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सभी करेंट सिनेरियो में है। तो आई थिंक मैं अभी भी मतलब इस पे कोई कुछ सॉलिड कमेंट तो दे नहीं सकता। पर जैसे मैं सुनता हूँ और देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि आज अगर आप देखने जाए तो जो सर्विस सेक्टर में भले ही आप कोई भी इंडस्ट्री उठा ले या फिर आईटी ऑफ कोर्स, तो टर्शियरी या क्वाटरनरी सेक्टर में अगर आप कोई भी इंडस्ट्री उठा ले तो अभी और जैसे ही ट्रेंड जा रहा है, जैसे अभी हमारा मेक इन इंडिया जैसा नए-नए चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, इसके हिसाब से तो हमारी पूरी इकोनॉमी ही बूस्ट होगी, सभी बिज़नेसेस को फ़ायदा होगा। पर मैं सोचता हूँ कि अभी ये जो नया जनरेशन है 2021 का एरा है, वहाँ पे अभी कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स सर्विस सेक्टर के बिना कुछ हो नहीं सकता। और और इंडिया हमेशा से ही एग्रीकल्चर में बहुत आगे रहा है। सो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपने अभी डब्बा वाले के बारे में जो भी चीज़ें बताई, उसमें आप एक सिक्स सिग्मा हार्वर्ड लेक्चरर के बारे में बताए थे, तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को आप बताना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है इस बारे में, तो एक थोड़ा शॉर्ट में आप बताना चाहेंगे? तो बेसिकली पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुंबई के डब्बे वाले के बारे में। सो ये मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन जो है वो मुंबई में पिछले 128 ईयर से काम कर रहा है। और वो रोज़ बरोज़ 20,000 से ज़्यादा डब्बे 20,000 से ज़्यादा डब्बे मुंबई के सिटी में रोज़ डिलीवर करते हैं। और वो भी ट्रेन्स के वो जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स है उसके माध्यम से। तो मुंबई के डब्बे वाले भले ही एकदम ही डाउन टू अर्थ रहेंगे, पर उनकी मतलब जैसे कि प्रिंस हैरी जो है और मेगन मार्कल, उन्होंने अभी ही हमारे ज़रिए उनके शादी के वक़्त उनके लिए गिफ्ट भेजा था। सो मुंबई के डब्बे वाले भले ही बहुत डाउन टू अर्थ है, बट वो बहुत नोन पर्सनैलिटी है जो वहाँ के किंग्स को भी जानते हैं। उसके साथ ही साथ सिक्स सिग्मा एक बहुत क्रूशियल टाइटल है जो सभी को नहीं मिलता। वो नियर टू परफेक्शनिस्ट को ही मिलता है। तो ये प्राउडली हमारे इंडिया के मुंबई के डब्बे वालों को भी मिला है। और हाँ, हार्वर्ड में काफ़ी स्पीचेस दिए हैं, तो उन्हें हार्वर्ड लेक्चरर का भी टाइटल है। और ऑफ कोर्स उनके पास और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है, पर ये 3 वो है जो सबसे एकदम सबसे उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स है। अभी पेपर्स एंड पार्सल्स के एक्विजिशन के बाद अभी आपके लाइफ का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है? मीन्स लाइफ में अभी आप अदर देन स्टडीज़ क्या क्या परस्यू कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को? तो ओके। सो अभी पेपर्स एंड पार्सल्स जो एक्वायर हो गया है, अभी मेरा प्राइमरी फ़ोकस है अभी मेरा 10th स्टैंडर्ड अच्छे स्कोर से पास करना, अभी मेरी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स जो आ रही है। और उसके साथ ही साथ मैं बिलीव करता हूँ कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, वो कभी भी रुकता नहीं है। भले ही आप सो रहे हो या जाग रहे हो, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा 10th खत्म हो जाए, मैं जल्द से जल्द एक और इनोवेटिव, एक और नया और एक धमाकेदार ऐसा वेंचर ला सकूँ और लोगों की जो लाइफ़्स में है, मैं एक पॉज़िटिव चेंज ला सकूँ। तो अभी के लिए यही मेरा ये आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना का आपका बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और आपका पैशन भी बोल सकते हैं ये है, तो आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपका विज़न क्या है लाइफ को लेके, और मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ एंड गोल क्या है आपका लाइफ को लेके?
तो हाँ जी, तो अगर आप मेरा लाइफ़ का एंड गोल अगर मैं एक सेंटेंस में डालना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि I want to be on the pages of the same history books that I read while I grew up. यानी कि मैं अपना नाम वो ही हिस्ट्री की किताबों पे देखना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ी जब मैं बड़ा हो रहा था। तो मुझे बस इतना सक्सेसफुल होना है लाइफ़ में। हाँ, मतलब आप बहुत कुछ इंडिया के लिए बहुत कुछ आगे करेंगे अभी फ्यूचर में, और आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और हमारे सब्सक्राइबर्स को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में आपको बेल आइकन का बटन मिल जाएगा जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपसे पूछना चाहूँ कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के बारे में? डेफ़िनेटली तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ऑफ़ कोर्स ये पॉडकास्ट मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज़ यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ भी नॉट रियली स्क्रिप्टेड नहीं था, पर हम बेसिकली एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे थे। सो ऐसे जो पॉडकास्ट होते हैं उससे जो लोग देखते हैं उनको कुछ सीख मिलती है। सिर्फ़ ऐसे ना ही मतलब अगर कुछ स्क्रिप्टेड होता है तो फिर अ, किसी को कुछ एग्ज़ैक्टली ज़्यादा कुछ सीख नहीं मिलती, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपके सभी सब्सक्राइबर्स हैं उनको करियर ऑप्शंस देने के लिए, उनको आगे की लाइफ़ के बारे में बताने के लिए कि वो क्या-क्या कर सकते हैं और उन्हें रोज़ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देने के लिए। तो मैं आपको अपनी तरफ से भी थैंक यू कहना चाहूँगा और मैं श्योर हूँ कि आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ग्रेटफुल हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच तिलक, इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। आशा करता हूँ आपका भी एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत अच्छा ही रहा होगा पॉडकास्ट में, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको बहुत सारी लर्निंग्स आपसे मिलेंगी और एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आगे परस्यू करना है और कैसे स्टडीज़ को वो मेंटेन कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लर्निंग्स है जो पर्सनली मैं आज आपसे सीखा हूँ, और आशा करूँगा मैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कुछ आपसे सीखेंगे।